खमा गणिसा। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सपना मनोहर में। तो आज का जो वीडियो वो स्टार्ट होने वाला है पडला से। मेरी ननद की शादी के व्लॉग में आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी स्टार्टिंग हुई है, पडले से बारात आ चुकी है, पडला आ चुका है। तो देखिए पडले में क्या क्या आया है। सेट आए हैं, हसली है, ये है बहुत ही सुंदर आर्ट है। आर्ट की डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारी लगी मुझे। ये एक और सेट आया है इस तरीके से, देखिए आप, ये है छोटे छोटे कानों के हैं। और ये एक बहुत ही अल्टीमेट लगा ये वाला सेट मुझे। और इसके अलावा है मंगलसूत्र है, चांदी का सिक्का है, जुआ जुई के लिए अंगूठी है और हाथ के सोने के कड़े हैं। तो ये देखिए ये है पडला, जो कि बहुत सुंदर पडला है। और अभी इसी व्लॉग में मैं आपको पूरा शादी, बारात, तोरण सब कुछ दिखाऊंगी, वरमाला वगैरह। और आपको फेरों की पोशाक नहीं दिख रही होगी क्योंकि हमारे यहाँ ऊप है, बेटी की जो बरी होती है वो हमारे यहीं से बनती है, लाइक ससुराल से नहीं आती है, तो वो हम खुद बनवाते हैं। मतलब तो आपको पता होगा पडले में जैसे शादी की जो फेरों की पोशाक आती है वो आती है, लेकिन हमारे यहाँ पर खुद बनवाई जाती है बेटी की। मैं मेरी ससुराल की बात कर रही हूँ, तो इसलिए आपको फेरों वाली पोशाक नहीं दिख रही होगी। बाकी ये सारा का सारा पडला है। बाकी सारी पोशाकें आती है, मेन पोशाक भी आती है, बट वो बाद में पहनी जाती है, फेरों के लिए नहीं होती है। तो देखिए बिनोटे वगैरह ये सारे आपको दिख रहे होंगे। बाकी सब थाल वगैरह है, दांत का चूड़ा है, जूतियां हैं, पोशाकें हैं, चांदी की पोशाकें थी। तो बहुत ही सुंदर पडला था। और अब आगे जो रस्म होंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। सबके सब देख रहे हैं पडला। पडला देखने का भी अपना एक चाव है राजस्थान में। जैसे ही शाम होती है सबको हो जाता है कि पडला आने वाला है, पडला आने वाला है। और पडला एक बहुत ही चाव से देखा जाता है औरतों के द्वारा। आप देखिए पूरा डिस्कशन होता है, पूरी बातें होती है। आजकल इतना सुंदर सुंदर पडला होने लग गया है, मतलब इतना सुंदर पैकिंग, डिज़ाइन सब कुछ हो गया है कि मतलब एक उसी का चाव होता है कि पडला कितना सुंदर आया है। और उसके बाद में तेल जो है वो उतारा जा रहा था, तो उसी के लिए हम पहुंच गए थे। तो हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे, थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था। वैसे तो अगर ये रॉ वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट क्योंकि सॉन्ग चल रहे थे तो इसीलिए मुझे है ना वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और अब हम लोग बस चेंज वगैरह करेंगे, बाइसा नहाएंगे और रेडी हो जाएंगे लड्डू फेंकने के लिए, क्योंकि तोरण पे अब जो है वो बनाएंगे। और हम रेडी हो गए थे। मैंने यहाँ पर ये चंदेरी की पोशाक पहनी थी मेरी, और मैं पूरी रेडी हो गई थी। अच्छा, आप लोग मुझसे ना ज्वेलरी के बारे में बहुत ज़्यादा डीएम करते हो इंस्टाग्राम पे, कमेंट्स में, तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई शौक वाली बात नहीं है ये। आप लोग पूछते हो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि पूरा का पूरा गोल्ड है। मैं आर्टिफिशियल नहीं वेयर करती हूँ, और मेनली हमारे घर की शादी में तो कभी नहीं करती हूँ। कोई शूट वगैरह की बात अलग हो जाती है, बाकी मैं सारा गोल्ड ही पहनती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ना नथ वगैरह, ये सब तो मेरी खुद की पहले की हैं। बाकी ये जो ज्वेलरी देख रहे हो आप, नीलकंठ ज्वेलर से ही ज्वेलरी, और वहाँ की मैंने ज्वेलरी पहनी थी ये। और अभी देखिए बना आ गए थे तोरण पे, बस अब जो तोरण है वो मारी जाएगी और उसके बाद में बाइसा को लेके आएंगे। तो बारात आ चुकी थी, सामेला वगैरह जो है वो हो चुका था। और बच्चे जो है वो बीमार हो गए थे, पार्थ और चिया दोनों ही। लेडी संगीत वाले दिन चिया के क्या है ना, थोड़ा सा कान में दर्द हो गया था साउंड से, तो इस वजह से मतलब प्रॉपर एक व्लॉगिंग जो है वो नहीं हो पाई थी। और पार्थ भी हो गया था तो जीजा भी प्रॉपर ड्रेसअप भी नहीं हो पाए थे, तो इसीलिए छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ली थी या बनवाई थी जैसे भी। तो मैंने कहा आपके साथ मैं वही शेयर करती हूँ। यहाँ पर हमारे आ गई थी झिलमिल। तो झिलमिल की जो आरती होती है वो भाभी सा या काकी सा हुक्म करते हैं, तो अभी वही करेंगे वो झिलमिल की आरती। और ऊपर से पूरा फ्लावरिंग वगैरह हो रही थी ड्रोन वगैरह से। मेरी इस बन्नटी नहीं मारना, हस्बैंड के कभी नहीं मारते ऐसे। ये तो शिवजी और पार्वती की कथा है, जो तोरण तोरण लगाते हैं तो पूरी भरा है कि अनपढ़ है, अनपढ़ है। ट्रेनिंग मिल गई ना कहाँ फेंकना है, ट्रेनिंग मिल गई ना कहाँ फेंकना है, कहाँ फेंकोगे? चरणों में फेंकना है। हमें तो ये पता था जहाँ मारते हैं वहाँ रहता है, दिल में मारो तो दिल में रहेंगे। दिल पे मारते कि छाती पे मारी है आते कि छाती पे मारेगी छाती पे। पार्वता है, ये महादेव है। ये तोरण किस चीज से लगा हुआ आपको पता? पार्वता जी ने यही संकल्प दिया था कि हरी डाल से मुझे ये करना, ये मेहंदी है, ये सब पार्वता जी की है। ये शिव पार्वता की शादी है।
मैं पगड़ी को बोल रही हूँ, यही तो मौका था, अच्छे से यूं फैलना चाहिए था। हमारे घर अब तैयार कर दिया तने। माला की तैयारी हो रही है। ये फूल तोड़ी सारे मिलके तोड़ देंगे अभी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, फूल तोड़ दो। वरमाला देख लो पहले, वरमाला 2 थाली में अलग अलग रखनी है। वरमाला हो चुकी थी, वरमाला घर पे ही करवाई गई थी। उसके बाद में फेरों का जो था वो मुहूर्त था, तो फेरों के लिए बैठा दिया गया था दूल्हा दुल्हन दोनों को। और ठंड हो गई थी तो देखिए भाई साहब को शॉल भी उड़ा दिया था। और आप देख रहे हो सामने काको सर काकी साहब बैठे हैं, जो मूल भाई साहब हमारे उनके मम्मी पापा। तो ये देखिए फेरों की जो रस्में अब शुरू होंगी। ईश्वराय कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विद्या भूते दूरवाणी श्रीमती मामा शिवरायां च वरकन्यायां दृष्टिं तदस्यातः हरि अम्मा मानसिक आवतिं च कुर्यात् ओम स्वाहा। जटा मुकुट मन मानिक मौक्तिक आवरणं गज नील गजेन्द्र गणाधिपतिं मम सिद्ध विनायक हस्तमुख मम सिद्ध विनायक हस्तमुख। ओम रुद्राय स्वाहा। क्या हुआ? क्या हो गया? वो खड़े क्यों जा क्यों नहीं रहे? भगाओ ना इनको। किनको भगाए? तो फेरे जो है वो हो चुके थे और बहुत ही जल्दी फेर हो गए थे, 12 बजे से पहले ही हो गए थे फेरे। अभी अजमेर में शादी थी खुशी की, वहाँ भी फेरे बहुत जल्दी हो गए थे, वरना फेरे इतने लेट तक होते हैं। जैसे मुझे खुद के फेरे याद हैं, सुबह के 3:30-4 बजे तक, रात के ही मान लो। और अभी मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है। ये देखिए सिंदूर वगैरह भरने की सारी रस्में हो चुकी थी और फेरे होते ही सब चुनरी वगैरह उड़ाते हैं, किन्यावल करी हुई होती है सबने, और बेस वगैरह पहनाते हैं ना, वो सब चुनरियाँ वगैरह ड्रेसेस वगैरह हैं वो सब वेयर करवा दी गई थी। और अभी हम हेल्प कर रहे हैं मंगलसूत्र पहनाने में, क्योंकि ओढ़नी वैसे हो गई थी। पीछे आप देख रहे हो जो येलो कलर के सूट में है वो मैं हूँ। मैं भी वो बेस पकड़ाने के लिए और चुनरी ओढ़ाने के लिए ही खड़ी थी वहाँ पर। तो बस हम वही हेल्प वगैरह कर रहे थे उनकी।
मंगलसूत्र पहनाने में। और शादी जो है वो हो चुकी थी बहुत ही अच्छे से और दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। दोनों की जोड़ी जो है वो बहुत ही सुंदर है और बस हमेशा ऐसे जोड़ी बनी रहे। अभी ये देखिए मैंने भी उनको ड्रेस पहना दी है और ये चुनरियाँ हम लेके आए थे ये पहनाएंगे। और कान में जो है इनके हमेशा जो मतलब सुहाग का आशीर्वाद देना होता है, तो आप वो आशीर्वाद देइए, बस वही मैं कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम है इस तरीके से, तो देखिए भाई साहब को मैं वही बोल रही हूँ कि आप हमेशा खुश रहो, ज़िंदगी भर साथ रहो दोनों जने, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह। और बहुत ही प्यारे लग रहे थे तो ये सब होने के बाद में काकी सा है, अब वो आरती कर रहे हैं, आरता कर रहे हैं, आरता बोलते हैं, आरता कर रहे हैं दोनों का, क्योंकि सारी शादी वगैरह हो गई थी कंप्लीट। तो ये हमारे काकी सा हुक्म है। हाँ देखना एक बार। पक्का पक्का मैं वीडियो बनवाऊंगी उनकी, तब मिलूंगी। जी आपको मम्मा अच्छी लगती है क्या? जी आपको मम्मा अच्छी लगती है? कितनी अच्छी लगती है? मम्मा सुंदर लगती है। बोले बोले किसकी मम्मा हूँ मैं आपकी बिंदी नहीं उतारना मम्मा की, बिंदी नहीं उतारना, गलत लगा दे बेटा, प्लीज लगा दो मम्मा के। अभी लगा दो। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि बाईसा को शादी में क्या क्या गोल्ड में दिया है और ज्वेलरी में क्या क्या दिया है। तो ये देखिए लाख की ज्वेलरी भी थी उनके लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, रेड कलर में है। और रेड कलर ऐसा होता है जो कि आपकी हर ड्रेस के साथ में जाता है। साथ में उनको ये चांदी की भी ज्वेलरी दी थी, इसकी भी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारी, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, प्रॉपर वाइट कलर के अंदर है। वाइट कलर ऐसा अगर आप सिल्वर में लेते हो तो आपकी हर ज्वेलरी के साथ जाता है, वरना पहले क्या होता था पर्टिकुलर कलर में हम करवा लेते हैं, फिर वो पर्टिकुलर पोशाक के साथ ही जाता है। ये है उनका गोल्ड का पूरा जो गहना है वो। और ये देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। प्लस यहाँ पर आप और भी सेट वगैरह देख पा रहे होंगे, जो कि बाकी जो फैमिली में आप जानते हो, जैसे जवाईसा के लिए चेन है, हाथ का ब्रेसलेट है, सिर पेच है, ये उनके बाकी फैमिली में सास दादी सास हो गए, मतलब और भी जो होते हैं उनके लिए है, रिंग्स वगैरह हो गए, कानों के हो गए। तो इस तरीके से ज्वेलरी थी ये, 3 पूरे कॉम्बो सेट थे, सिल्वर का था, लाख का था और गोल्ड में था। ये जो आप सेट देख रहे हो पास में, ये उनकी सासू माँ का है और ये बाईसा का खुद की पूरी ज्वेलरी है। और ये बाकी फैमिली के लिए गए हैं, सेट वगैरह गए हैं, जेंट्स के लिए रिंग्स वगैरह गई है और जवाईसा को सामीला में देने के लिए उनकी ज्वेलरी वगैरह थी। तो ये यहाँ से उनके लिए थी, तो ये भी मैं सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ।